तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दस्तावेज की बात करते हैं जिसने सिर्फ एक जंग ही खत्म नहीं की बल्कि यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1871 के फ्रैंकफर्ट की संधि की। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो ये कि कोई शांति संधि भला भविष्य में होने वाले किसी युद्ध के बीच कैसे बो सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बस यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में रहेगा। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये संधि थी किस बारे में? असल में इसका सबसे पहला और जरूरी काम था यूरोप में चल रहे एक बहुत बड़े संघर्ष पर विराम लगाना। तो फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ऑफिशियल पेपर था, वो समझौता था जिसने फ्रैंको प्रेशिया युद्ध पर आधिकारिक तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब कागज पर जंग खत्म हो चुकी थी। इस एक दस्तावेज ने फ्रांस और उस वक्त के नए नवेले ताकतवर जर्मन राज्यों के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कर दिया। तो एक चैप्टर तो क्लोज हुआ, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि ये संधि सिर्फ एक अंत नहीं थी, असल में ये एक जबरदस्त शुरुआत भी थी। इस संधि ने देखिए दो बहुत बड़े काम किए। एक तो इसने जर्मनी के एकीकरण पर मतलब यूनिफिकेशन पर पक्की कानूनी मोहर लगा दी, और दूसरा यहीं से जर्मन साम्राज्य के जन्म का ऐलान भी हुआ। यानी यूरोप के मंच पर एक नया बहुत बड़ा पावर हाउस आ चुका था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। जर्मनी का ये उदय फ्रांस के लिए एक बिल्कुल अलग ही मतलब लेकर आया, और यहीं से एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत हुई जो दशकों तक चलने वाली थी। और इस दुश्मनी की जड़ में था एक इलाका, एल्सास लॉरेन। अब देखिए, जर्मनी के लिए तो ये अपनी जमीन का विस्तार था, एक जीत थी, लेकिन फ्रांस के लिए, उनके लिए ये एक राष्ट्रीय अपमान था, अपनी जमीन का एक बहुत अहम हिस्सा खो देना। और बस यही वो चिंगारी थी जिसे आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनना था। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि इस संधि ने असल में जर्मनी और फ्रांस के बीच एक लंबी दुश्मनी पैदा की। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाले कई दशकों की कड़वी हकीकत थी। तो चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस संधि की असली विरासत, इसकी असली कहानी क्या थी। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो फ्रैंकफर्ट की संधि की कहानी के 3 हिस्से हैं। इसने एक युद्ध खत्म किया, इसने एक साम्राज्य बनाया, और इसने 2 देशों के बीच एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी की आग भड़का दी। सोचिए, एक ही दस्तावेज के 3 कितने अलग अलग नतीजे। और यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी की जीत का एक गौरवशाली पल था, या फिर ये अनजाने में उस घड़ी की शुरुआत थी जिसकी सुइयां सीधी 1914 पर यानी पहले विश्व युद्ध पर जाकर रुकने वाली थीं? इतिहास शायद हमें यही दिखाता है कि कभी-कभी शांति के पन्नों पर ही भविष्य के युद्ध की पटकथा लिख दी जाती है।